हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल जीरो वाटा सन्नाटा। तो जीरो वाटा सन्नाटा में अभी हम लोग यूपैक नोमेनक्लेचर का पूरा एक सीरीज कर रहे हैं, जिस सीरीज में हम लोग लेक्चर 5 तक कर चुके थे। तो पिछला वीडियो जो हम लोग था वो था लेक्चर नंबर 5। आज जो वीडियो करेंगे वो होगा लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 5 पर हम लोग दो फंक्शनल ग्रुप्स पर बात किए थे, सबके ऊपर डिटेल्स में देखे थे कैसे क्या नोमेनक्लेचर में उसका यूज हो रहा है और कैसे उसका सफिक्स को लेके उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। और लेक्चर 5 में हम लोग होमवर्क दिए थे। लेक्चर 5 में हम लोग को होमवर्क क्या मिला था, ये टोटल 6 क्वेश्चन हमको होमवर्क मिला था और ये क्वेश्चन का आंसर आज हम देने वाले हैं। तो अगर तुम लोग अभी तक ये क्वेश्चन नंबर 6 तक का आंसर कर चुके हो तो ठीक है, और अभी तक अगर ये नहीं देखो, ये लेक्चर नहीं देखो लेक्चर 5, तो अभी यूट्यूब पर सर्च करो यूपैक नोमेनक्लेचर और स्पेस देके उस पर लिख दो जीरो बटा सन्नाटा यूट्यूब चैनल। तो तुम्हारा ये वीडियो सबसे पहले आ चुका होगा और वहां पे जाके सबसे पहले लेक्चर 5 देखो, फिर आना लेक्चर नंबर 6 पे। तो देखो लेक्चर नंबर 5 पे सबसे पहले इस होमवर्क को करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 पे, इसका यूपैक नेम कैसे होगा, इसका यूपैक नेम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखो इधर हमको क्या दिखा हुआ है, एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, इधर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम कैसे लेंगे और इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहला प्रोसेस अगर अभी तक तुमको नहीं पता है तो सबसे पहले जाके उस लेक्चर को देखो, फिर आना इस लेक्चर पे। इधर मेरा बेंजोइक दिख रहा है और इधर मेरा 2 कार्बन के लिए इथेनोइक दिख रहा है। पहले बी आता किया था, पहले बी आता है तो पहले लिखो बेंजीन रिंग वाले को, ये हो गया बेंजोइक, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, इथेनोइक, इथेनोइक। और इसके लिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरा, एसिड एनहाइड्राइड, तो उसके लिए हम इसको क्या लिखना पड़ेगा, एनहाइड्राइड। तो ये हो गया इसको यूपैक नेम बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका यूपैक नेम कैसे लिखेंगे देखो, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 कार्बन है। 8 कार्बन का हमको मेन चेन दिख रहा है और 2 सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन का। टोटल 2 कार्बन का 2 सब्स्टिट्यूएंट है। कितने नंबर ऑफ कार्बन पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है और इसमें 3 और 5 पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। सो 3 और 5 पर देखो क्या एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको क्या लिखेंगे 3,5 डाई, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो 8 के लिए लिखेंगे हम लोग ऑक्ट, साथ में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सल्फोनिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप है मेरा सल्फोनिक एसिड, तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा सल्फोनिक एसिड। ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम। इसका यूपैक नेम देखते हैं। इधर कितना कार्बन है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड में 1 2 3 4 5। तो टोटल इधर 5 है, इधर 7 है। 5 के लिए होता है हेप्ट, 7 के लिए होता 5 के लिए होता है पेंट और 7 के लिए होता है हेप्ट। पहले H आता है कि P आता है, पहले H आता है तो सबसे पहले हेप्ट को लिख लो, ये हो गया इधर हेप्टेनोइक। फिर आता है उधर से आएगा क्या, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक, और साथ में फंक्शनल ग्रुप के लिए एनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आ गया यहाँ पर, एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, फिर से हमको यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कार्बन कितना, 8 कार्बन है। नंबरिंग कर तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3 और 5 पर हमको सेम सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, 1 2 1 2, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। लेकिन जो नंबर 4 वाला कार्बन है यहाँ पर हमको कितना सब्स्टिट्यूएंट दिखा, 1 2 3 4। टोटल 4 कार्बन का हमको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो इसको लिखना पड़ेगा। अब देखो ये हो गया 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल और ये 2 कार्बन के लिए इथाइल। पहले बी आता है तो सबसे पहले बी को लिखना पड़ेगा 4 ब्यूटाइल, और 3 और 5 पर क्या है हमारा, इथाइल, 3,5 डाई इथाइल। 4 ब्यूटाइल 3,5 डाई इथाइल, और मेन चेन मेरा 8 कार्बन का है तो उसके लिए आ गया ओक्ट, साथ में सिंगल बॉन्ड N, और SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड। SO3H के लिए क्या आ गया, सल्फोनिक एसिड। ये हो गया इसका यूपैक नेम। इस क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3 4 5। दोनों तरफ 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, सिंपल पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। जब दोनों तरफ सेम होता है तो सिर्फ एक बार लिखते हैं, अगर दोनों तरफ अलग अलग हो तो हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। इस कार्बन का इसका यूपैक नेम कैसे, 1 2 3 4 5 6
7 8 9, टोटल 9 कार्बन का मेन चेन है, तो 9 कार्बन को लिखो। 9 कार्बन के लिए होता है नॉन, और साथ में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पर डबल बॉन्ड, 4 पर डबल बॉन्ड, 6 पर डबल बॉन्ड और 8 पर डबल बॉन्ड। लिखो 2 4 6 8, टोटल कितना डबल बॉन्ड होगा? 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेट्रा का, तो टेट्रा लिखो, टेट्रा और फिर इन, टेट्रा के बाद इन। टेट्रा क्या? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। और सल्फोनिक एसिड, फिर क्या आ गया? सल्फोनिक एसिड। हो गया ये। तो देखो जल्दी से तुम लोग नोट डाउन कर लो, जितना भी फंक्शन ग्रुप्स हम लोग अभी तक पढ़े थे उन सब का होमवर्क कर रहे हैं। तो तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों का हर एक लेक्चर के बाद एंड में होमवर्क को लिखना और होमवर्क को खुद से बनाना। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है उस पर करेक्शन कर लो कि कौन सा होमवर्क तुमका सही बना और तुम्हारा गलत बन रहा है, उसको करेक्शन कर लो। और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर इस तरह से तुम पैसेंस लेकर और सीरियसली चल रहा है। तो अगर नहीं चल रहा तो फिर तू अपना समझ सकता है, लेकिन हाँ हम इतना बोलेंगे इसको जैसे हम करा रहे हैं उसे कर लो, तो कहीं पर कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो देख लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर इसको मिटाते हैं। देखो नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में अभी तक हम लोग कितना कर चुके थे? सबसे पहला हम लोग का था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, देन एसिड एनहाइड्राइड। आज के इस वीडियो के टॉपिक्स में हम लोग दो फंक्शनल ग्रुप कवर करेंगे, जो होगा ईस्टर और दूसरा होगा एसिड हैलाइड। ठीक है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप कवर कर लेंगे। सबसे पहला हमको पढ़ना है आज ईस्टर के बारे में, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। तो जिसको जिसको इस टॉपिक पर, इस दो फंक्शनल ग्रुप पर डाउट है वो टिको, जिसको डाउट नहीं है वो टाइम वेस्ट मत करो, जाके अपना घर में पढ़ाई करो। देखो ईस्टर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सबसे पहले ईस्टर में आते हैं और सफिक्स का बात करें, छोड़ो इस तरह से नहीं करते, दोनों का सफिक्स ले लेते हैं। तो ये हो गया, दोनों का सफिक्स को देखेंगे। सफिक्स क्या होगा? तो ईस्टर के लिए सफिक्स हम लोग यूज करेंगे ओएट का, ईस्टर के लिए सफिक्स यूज करेंगे ओएट का, और एसिड हैलाइड के लिए यूज करेंगे ऑयल, ऑयल हैलाइड का। एसिड हैलाइड के लिए यूज करेंगे ऑयल हैलाइड का और कार्बोनिल हैलाइड का। ठीक है, या तो ऑयल हैलाइड यूज करेंगे या फिर कार्बोनिल हैलाइड यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा X, और इसका स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो देखो ईस्टर के लिए यूज करेंगे हम लोग सफिक्स ओएट का, और एसिड हैलाइड के लिए यूज करेंगे ऑयल हैलाइड या फिर कार्बोनिल हैलाइड का। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा ये दो क्यों है, ऑयल हैलाइड और कार्बोनिल हैलाइड? तो दोनों का यूज अलग अलग जगह पे करना है, वो भी हम लोग देखेंगे। अगर एलिफेटिक ग्रुप हुआ तो ऑयल हैलाइड, और एरोमेटिक ग्रुप हुआ तो ऑयल हैलाइड। तो देखते हैं सब एक एक करके। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं ईस्टर का। सबसे पहले ईस्टर को उड़ाते हैं, फिर उड़ाएंगे ऑयल हैलाइड को। ईस्टर के लिए यूज होगा ओएट का। इसके स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर कार्बन, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और साथ में एक एल्काइल ग्रुप और इधर एक एल्काइल ग्रुप। ठीक है, टोटल दो एल्काइल ग्रुप है। हमको ये वाला एल्काइल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप यहां पर हमको दिखा। ये वाला एल्काइल ग्रुप हमको देता है एल्कोक्सी, ये वाला एल्काइल ग्रुप हमको क्या देता है? एल्कोक्सी देता है। और ये वाला एल्काइल ग्रुप हमको क्या देता है? ये वाला एल्काइल ग्रुप एल्केन। ये वाला एल्काइल ग्रुप हमको क्या देगा? एल्केन। अब देखो इसमें हम लोग यूज क्या करेंगे ओएट का। क्या इसका पहला जो अल्फाबेट है वो वॉयल है, वो एक वॉयल है, तो यहां से ई को क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। ये ई गया मामा घर घूमने और ओएट आ गया इसके ई के जगह, ये ओएट आ गया इसके जगह। तो अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप्स, उसका यूपैक नेम कैसे लिखेंगे उसका तरीका हम लोग जान लिए। ये मेरा यूपैक नेम लिखने का तरीका हो गया। अब इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर आएंगे हम लोग एसिड हैलाइड में। तो इसके एग्जांपल्स देखो। सबसे पहले एक जहां पे यहां पर R डैश है उसकी जगह हम CH3 CH2 ले लेते हैं, CH3 CH2, और वो जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन में हम CH3 जोड़ देते हैं। यहां पर क्या जोड़ दिए? CH3। अब इसका जब यूपैक नेम लिखेंगे तो ये CH3 क्या देता है? ये CH3 हमको एल्कोक्सी देता है। और एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। उसके साथ क्या आ गया? ऑक्सी, उसके साथ जोड़ दो ऑक्सी, ये हो गया क्या? मेथॉक्सी।
और ये वाला इधर जो कार्बन है, इधर जो कार्बन का मेन चेन है, ये हमको मेन चेन देता है और ये एल्केन देता है। तो टोटल कितना कार्बन, 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रोपेन का। तो ये प्रोप हो गया 3 के लिए। सब में सिंगल बॉन्ड, तो सब में सिंगल बॉन्ड के लिए एन ई नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो सफिक्स होता है वो ओएट होता है, उसका पहला जो अल्फाबेट है वो वॉयल है। तो ये एक एग्जांपल हो गया मेथॉक्सी प्रोपेनोएट ईस्टर का। ये कौन किसका एग्जांपल हो गया, मेथॉक्सी प्रोपेनोएट ईस्टर का। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इधर वाला इरेज कर देते हैं उससे पहले। चलो इसको इरेज करने के बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। इधर इस बार ले लो CH3 CH2 और फिर इसको जोड़ दो C डबल बॉन्ड O O के साथ, और इधर भी ले लो CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH2 CH3। इसको इस तरह से ना लिख के अगर तुम इसके जैसा ही लिखेगा तो और अच्छा देखने में लगेगा, CH2 CH2 और ये हो गया CH3। इसका यूपैक नेम कैसे लिखेंगे, इधर वाला पार्ट हमको क्या देता है, ऑक्सी वाला ग्रुप। टोटल कितना कार्बन, 3। 3 के लिए क्या हो गया, प्रोप, और प्रोप के साथ क्या जुड़ेगा, ऑक्सी, तो प्रोपॉक्सी हो गया। सो ये प्रोपॉक्सी हो गया। और इधर 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए फिर से प्रोप, 3 कार्बन के लिए फिर से प्रोप, ये एन देता है, एल्केन ग्रुप देता है, एन आ गया। ई को हटना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ क्या आएगा, ओएट आएगा, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या होता है, ओएट होता है। सो टोटल 2 एग्जांपल लिए। अगर तुम चाहेगा कि इसको कार्बन को बढ़ाते रहो और इसका करते रहो, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत ही आसान है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एसिड हैलाइड में। तो देखो एसिड हैलाइड का बात करें तो इसमें सफिक्स हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, सफिक्स टोटल 2 सफिक्स यूज करेंगे। सबसे पहला है ऑयल हैलाइड, पहला है ऑयल हैलाइड, और दूसरा है कार्बोनिल हैलाइड। दूसरा क्या है, कार्बोनिल हैलाइड। अब एक दिक्कत यहां पर आएगा कि हैलाइड क्या होता है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसमें बात करेंगे हैलाइड क्या होता है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहेगा और इधर एक एल्काइल ग्रुप रहेगा। ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। X क्या है, यहाँ पर जो X लिखा हुआ ये क्या है, तो ये हैलोजेंस होता है। ये क्या है, हैलोजन है, ये हैलोजेंस है, ठीक है। अब हैलोजेंस क्या क्या होता है, हैलोजेंस तुमको याद होगा, अगर हैलोजेंस को पढ़ा है तो हैलोजेंस क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन यही है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो X की जगह ये सब आ सकता है, तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप में CH3 जोड़ो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और हैलोजन में तुम किसी को भी डालो, जैसे हम क्लोरीन को डालते हैं। तो इसका यूपैक नेम क्या होगा बताओ। एक CH3 डाल दिए इस एल्काइल ग्रुप के जगह, और जो मेन चेन था वो मतलब जो फंक्शनल ग्रुप था वो फंक्शनल ग्रुप है, X के जगह हम लोग क्लोरीन डाल दिए। तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन, टोटल कितना 1 1 2। 2 कार्बन के लिए बताओ क्या होगा, इसके लिए आ जाएगा 8 और साथ में N, क्योंकि कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इथेन आ गया, इथेन के बाद यहाँ पर क्या आएगा, देखो दोनों में इथेन तो आ गया, उसके बाद इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड है तो इथेन, ऑयल और हैलाइड। हैलाइड की जगह क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए क्या हो जाता है, क्लोराइड। क्या हो जाता है, क्लोराइड। अगर फ्लोरीन रहा तो फ्लोराइड, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहा तो आयोडाइड। अब मान लो इसी को क्या कर दिए हम लोग, CH3, C डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और यहाँ पर ब्रोमीन। तो इसका यूपैक नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होगा बताओ, 2 कार्बन के फिर से 8, सिंगल बॉन्ड है तो N, और साथ में ऑयल, और ये हो गया ब्रोमाइड। ये क्या बन गया, ब्रोमाइड। बहुत ही आसान है। तो इसको डबल बॉन्ड के साथ भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, होमवर्क करेंगे और आज का वीडियो जो लेक्चर है वो समाप्त करेंगे, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, इसी को इरेज करते हैं और 2 या 3 एग्जांपल देते हैं, और जो डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब को ऐड करके लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल लेंगे, चलो वो लेने वाले हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में C डबल बॉन्ड O, और यहां पर तुम जोड़ दो ब्रोमाइड को, ठीक है, ब्रोमीन को जोड़ दिए। अब इसका यूपैक नेम कैसे लिखेंगे, देखो इसका यूपैक नेम कैसे लिखेंगे। तो इसका जब यूपैक नेम लिखेंगे, टोटल कितना नंबर ऑफ कार्बन है हमारा मेन चेन में, 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, पेंट। टोटल 5 कार्बन के लिए क्या आया, पेंट आया। क्या सिंगल बॉन्ड सब में है, नहीं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो कितना नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3। 3 नंबर कार्बन पर हमको क्या मिला, डबल बॉन्ड मिला, तो 3 इन आया। अब यहां से क्या ई को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सफिक्स होता है उसका नाम क्या है, ऑयल हैलाइड।
पहला जो अल्फाबेट है वो क्या है, वॉयल है, तो उसका इसको हटा देना पड़ेगा, उसके इन को, इन के ई को, और ऑयल हैलाइड की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा। हैलाइड की क्या जगह क्या आ गया, ब्रोमाइड आ गया। तो सिंपल था ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, इस बार ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे दो, यहाँ पर फिर से CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और इस बार फिर क्लोरीन को ले लो। ठीक है, इस बार क्लोरीन को ले लेते हैं। बताओ इसका यूपैक नेम क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान सा दिया है। टोटल 1 2 3 4 5, टोटल फिर से 5 कार्बन, तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, पेंट का। और 1 2 3 3 नंबर कार्बन पर हम लोग क्या यूज किए हैं, आइन का। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब आइन से ई को हटाना पड़ेगा क्योंकि इसका सफिक्स क्या होता है, वॉयल से स्टार्ट होता है, और उसका वॉयल को जो मतलब सफिक्स है उसको ऐड कर दो तो ऑयल आ गया, और क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो ये हो गया इसका यूपैक नेम। बहुत ही आसान था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। तो जल्दी से लिख लो, जल्दी से नोट डाउन करो। और फिर इसका और एक पार्ट करेंगे। अभी ऑयल हैलाइड किया, अब हम लोग देखेंगे कार्बोनिल हैलाइड कब यूज करते हैं। ये तो हुआ यूज किसका, ऑयल हैलाइड का, लेकिन अब अभी हम लोग को क्या यूज देखना है, हमको कार्बोनिल हैलाइड का यूज देखना है। चलो इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग यूज करेंगे कार्बोनिल हैलाइड का। अब मान लो जो एलिफेटिक था वो एलिफेटिक हट के एरोमेटिक रिंग आ जाए, मतलब बेंजीन का कोई रिंग आ जाए, तो हम ऑयल हैलाइड का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, कार्बोनिल हैलाइड का। जो इसका यूपैक नेम देखो कैसे करेंगे। ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑयल हैलाइड। तो इसका ई हटाना पड़ेगा, इसको ई को हटाने के किस में क्या डाल दिए, बेंजीन ऑयल, और साथ में क्लोरीन के लिए क्लोराइड CHLORID। ये हो गया इसका यूपैक नेम। अगर यहाँ पे क्लोरीन ना हो के ब्रोमीन आता तो ब्रोमाइड आ जाता, फ्लोरीन आता तो फ्लोराइड आ जाता। इस तरह से हम यूपैक नेम इसका लिख सकते हैं। तो ये आज का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी फंक्शनल ग्रुप था, ईस्टर और एसिड हैलाइड। ईस्टर बेसिकली उसका स्ट्रक्चर ये वाला था, उसका सफिक्स हम लोग OH यूज करते हैं। एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर ये हो गया, उसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, उसका सफिक्स हम लोग ऑयल हैलाइड यूज कर सकते हैं। जब एलिफेटिक रहेगा और एरोमेटिक रहेगा तो कार्बोनिल हैलाइड यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी तक हम लोग का ये दो फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इन दोनों के बेसिस पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका होमवर्क। तो होमवर्क को क्या करो, ठीक है। हमको पता है कि तुम लोग होमवर्क नहीं करता, लेकिन होमवर्क को करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तुम लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन जब ये पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा ना, फिर तुम देखना होमवर्क कितना ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। उस टाइम तुम्हारे दिमाग में खुद आएगा, अरे होमवर्क किए तो बहुत अच्छा हुआ, और जो नहीं कर रहा वो उसके दिमाग में पक्का आने वाला है, काश हम होमवर्क कर लेते। तो वही टाइम रहते कर लो, तो बाद में नहीं पछताएगा, और अगर नहीं करेगा तो बाद में तो पछताना है ही वह। तो चलो इसको हम इरेज करते हैं, फिर आज का होमवर्क लिखेंगे, बड़ा मजा आएगा ना। होमवर्क लिखो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, ओनली 5 क्वेश्चन होमवर्क देने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये वो पहला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये रहा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को कोई अगर बना रहा है ये सब क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो भी ठीक है, लेकिन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सबको ही बनाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सबको ही ट्राई करेगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को सबको ही ट्राई करना, एक बार प्लीज जरूर ट्राई करना। यहाँ पे थोड़ा सा गलती करती है, इस तरह से नहीं देंगे हम लोग, इसको इस तरह से देते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, अभी अच्छा है। अब इस 5 नंबर क्वेश्चन को पक्का ट्राई कर। सो होमवर्क को कोई भी अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है होमवर्क को बनाना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन छांट के लाता हूँ। तो होमवर्क को हमेशा क्या करो, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुमको बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी करेगा। ठीक है, सो आज का वीडियो खत्म करते हैं, अब जाके तुम लोग अपना रिवीजन का काम शुरू कर दो।
केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा, बहुत सारा रिवीजन करना बाकी है तुम लोगों का। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो बहुत ही जल्द आने वाला है, जनवरी में होने वाला है। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड विश यू गुड लक। सो अपना मेहनत करो और जितना मेहनत करोगे उतना तुमको पक्का है मिलेगा। सो पूरा ईमानदारी से लगे रहो अपने स्टडी पर, सेल्फ स्टडी ज्यादा करो तो तुमको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, जितना करना था वो हो चुका है। हम होमवर्क को कंप्लीट करो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। सो जीरो वाटर सन्नाटा को याद रखो, अपने फ्रेंड से शेयर करो और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो और कमेंट करना कि इसमें से कौन सा होमवर्क तुमको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कितना सारा होमवर्क दें, 1 2 3 4 5 6 10 15 20 जितना तुमको होमवर्क चाहिए हम देंगे। सो तुम लोग कमेंट करो या फिर होमवर्क नहीं चाहिए वो भी बोलो, हमको पता है अधिकतर लड़का बोलेगा सर होमवर्क छोड़िए सिर्फ पढ़ाई। तो ये वैसा नहीं करा बेटा, वैसा करना नहीं चाहिए। तो होमवर्क भी करना है और पढ़ना भी है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। तुम लोग जाओ घर में एकदम धुआंधार पढ़ो, अपना पूरा फुल पोटेंशियल लगा दो। पोटेंशियल आएंगे, फिजिक्स में है तो पोटेंशियल भी करेंगे और अपना बेस्ट दो ताकि तुमको उन लोगों का बेस्ट मिल सके, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो समाप्त करते हैं।